Good morning students. Today we will start chapter 11 soil. बात हम करते हैं soil formation. Soil कैसे बनती है? A process called weathering takes place for over thousands of years from soil. Weathering can be defined as process in which big rocks break down into smaller particles by the action of wind, water, change in temperature and पेनेट्रिंग रूट्स ऑफ प्लांट। सॉइल बनने के फॉर्मेशन को हम वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए थाउजेंड्स ईयर लग जाते हैं। वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बिग रॉक ब्रेक होती है स्मॉलर पार्टिकल्स में बाय द एक्शन ऑफ वाटर, विंड, चेंज इन टेम्परेचर, पेनेट्रिंग रूट्स ऑफ प्लांट्स के द्वारा। Weathering is a continuous and natural process which is facilitated by heat, cold, wind, rain and frost. Snow, sea water and river water have a significant effect on the formation of soil in the coastal region and mountains. Weathering एक continuous चलने वाला natural process है जिसके द्वारा heat, cold, wind, rain और frost अपना इफेक्ट दिखाते हैं वेदरिंग को कंप्लीट होने के लिए। साथ में इसके अंदर स्नोफॉल, सी वाटर, रिवर वाटर का भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट शो होता है। टाइप्स ऑफ सॉइल। वेदरिंग इज ऑफ 3 टाइप्स। वेदरिंग 3 टाइप्स की होती है। दे आर फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये जो वेदरिंग है ये 3 टाइप्स की है। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग विच टेक प्लेस ड्यूरिंग स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। और ये सॉइल फॉर्मेशन के अंदर अपना रोल प्ले करती है। फर्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल वेदरिंग। इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस बाय विंड, वाटर और चेंज इन टेम्परेचर इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेदरिंग। ये क्या होते हैं? फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत जो बड़े बड़े पीसीज होते हैं रॉक्स के, ये स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट होते हैं बाय द इफेक्ट ऑफ विंड, वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर। आप देखेंगे कि ये जो रॉक है इसके अंदर वाटर कलेक्ट होता है इनके क्रेक्स में। ये वाटर फ्रीज होता है एंड एक्सपेंड फोर्सिंग क्रेक टू फीडन। और ये क्या करता है? वाटर बाय कूलिंग ये आइस के अंदर फ्रीज होता है और ये क्रेक्स को बढ़ा देता है। आइस थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एंड वाटर गेट्स डीपर इनटू द क्रेक अगेन। और ये क्या होता है कि जो आइस अपना प्रेशर दिखाती है जिस वजह से क्रेक नीचे तक बढ़ता है और बढ़ने से पानी नीचे तक आता है, नीचे तक आके वापस फ्रीज होता है और ये क्रेक को बढ़ा देती है। रिपीटेड एक्सपेंशन एंड कंसंट्रेशन कॉजेज फर्दर क्रेक टिल रॉक स्प्लिट। और ये एक्सपेंशन एंड कंसंट्रेशन का प्रोग्राम तब तक चलता रहता है कि जब तक बिग रॉक स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट नहीं हो जाती है। केमिकल वेदरिंग। The smaller rock particles are broken down further by a chemical change that occurs when the rainwater absorbs carbon dioxide from the atmosphere. Acid rain brings about chemical weathering of rocks. Small rock particles जो further ये break down होते हैं by the chemical change, इनके अंदर जब रेन वाटर एब्जॉर्ब होता है, रेन वाटर क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और एसिड रेन ब्रिंग करता है जिससे ये केमिकल वेदरिंग होती है और रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग। व्हेन द रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रो थ्रू द रॉक्स इट ब्रेक द रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार हम जो हिल्स होते हैं उनके ऊपर उनके जो क्रेक्स के अंदर प्लांट्स ग्रो होते हैं, इनकी ये रॉक क्या करती है? रूट इनके अंदर ग्रोथ करती है। ग्रोथ करने से ये रूट इस बिग पीस को स्प्लिट करती है इनटू स्मॉल पीसेस। दिस पेनिट्रेशन हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। और ये पेनिट्रेशन यानी ये प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। डिफरेंट स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर। जो सॉइल फॉर्मेशन है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज, parent rock are broken down into smaller size by wind, water or change in temperature. The rock are also broken down with the help of plants and animals present in the parent rock during this stage. जो parent rock है ये ब्रोक होती है
स्मॉल पीसीज में बाय द हेल्प ऑफ विंड, वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर। और ये रॉक्स फर्दर ब्रेक डाउन होती है विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकेंड स्टेज, वेदरिंग कंटिन्यूअस टू फॉर्म स्मॉलर rock pieces. The remain of plants and animals decomposed by the action of microorganisms from humus, a nutrient material which makes the soil fertile and suitable from plant growth. वेदरिंग कंटिन्यू चलती है और ये स्मॉल रॉक पीसेस बनाती है और ये रिमेनिंग, इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लांट और एनिमल्स है वो जब डीके होते हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा और ये ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस एक न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है जो सॉइल को फर्टाइल बनाता है ताकि प्लांट प्रॉपरली ग्रो कर सके। थर्ड स्टेज, द मिनरल्स एंड साल्ट्स फ्रॉम द ह्यूमस एंड स्मॉलर रॉक्स पार्टिकल्स विच गेट ब्रोकन डाउन एंड एडेड टू द सॉइल इन द स्टेज। थर्ड स्टेज के अंदर मिनरल्स और सॉल्ट्स ह्यूमस के द्वारा बनते हैं और ये स्मॉलर रॉक पीसेस के अंदर आते हैं और ये सॉइल स्टेज में कन्वर्ट होने के बाद उसकी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एज इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू फॉर्म थिक कॉलम्स ऑफ सॉइल विद मल्टीपल लेयर। वेदरिंग कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, इसमें काफ़ी समय लग जाता है और ये सॉइल्स को कॉलम में मल्टीपल लेयर में कन्वर्ट करता है। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई एंड डिके, जब प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई हो जाती हैं और डिके होती हैं, दे गेट मिक्स विद द मिनरल रिप्रेजेंट इन द रॉक्स एंड फॉर्म ह्यूमस। तो ये मिनरल्स, इनके अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है ये सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। Microorganisms in the soil decompose these plant and animal remain. माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्हें सॉइल में और डिकम्पोज करते हैं रिमेनिंग पोर्सेस को। द रूट्स ऑफ प्लांट स्पेशली ट्रीज पेनेट्रेट द क्रेक्स एंड क्राइव्स ऑन द रॉक एंड हेल्प द ब्रेकिंग लार्ज रॉक कंट्रीब्यूटिंग टू वेदरिंग। और ये जो प्लांट्स की रूट्स होती है, जो ट्री प्लांट्स की रूट्स होती है, ये उन्हें पेनिट्रेट करती है, उनकी ग्रोथ करती है और क्रेक को और डीपर होने में हेल्प करती है ताकि ये वेदरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो सके। फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं? मैनी फैक्टर अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन, दे आर क्लाइमेट, लैंडस्केप एंड नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। फर्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेट। विंड, रेन एंड फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर लीड्स टू क्रेक इन द रॉक्स। विंड, रेन एंड टेम्परेचर में चेंज, कभी टेम्परेचर हाई होता है कभी लो होता है, तो टेम्परेचर भी मेन रोल प्ले करता है क्रेक्स के लिए। दीज क्रेक्स डिपन एज टाइम गोज एंड इवेंचुअली ब्रेक द रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस। ये क्रेक्स धीरे धीरे डीपर होता है और काफी समय बाद ये स्मॉलर रॉक पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। लैंडस्केप, द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ सॉइल इन हिली एरिया इज थिनर देन दैट ऑफ द प्लांट्स बिकॉज द रनिंग वाटर वॉशेज दिस सॉइल वेरी ऑफन। ये जो लेयर होती है सॉइल्स की बड़ी थिक होती है हिली एरियाज में, और हिली एरियाज में थिनर होने के पीछे रीजन ये है कि जो हिली एरियाज है उनमें जब वाटर रनिंग करता है तो वाटर रनिंग करने से क्या होता है कि ये जो मिट्टी है सॉइल मिट्टी, फर्टाइल मिट्टी बह जाती है बिकॉज ऑफ द स्लोप ऑफ हिल्स, क्योंकि हिल्स का क्या है स्लोप है। रनिंग वाटर मूव्स ग्रेटर फर्स्ट, और जो रनिंग वाटर है वो फास्टली मूव करता है। इट इनरोड्स द रॉक्स विद मोर इंटेंसिविटी कॉजिंग देम टू क्रेक। और जब पानी तेज बहाव से बहता है तो ये क्या करता है कि रॉक्स के अंदर क्रेक क्रिएट कर देता है। नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, द कंपोजिशन ऑफ द पेरेंट रॉक डिटरमाइन द सॉइल्स दैट इज फाउंड। जो पेरेंट रॉक का कॉम्पोजिशन है वो डिटरमाइन करता है कि सॉइल कैसी बनेगी। इफ द पेरेंट रॉक इज रिच इन कैल्शियम, अगर पेरेंट रॉक कैल्शियम रिच है, द सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम इट वुड बी रिच इन कैल्शियम, तो जो सॉइल बनेगी वो भी कैल्शियम रिच होगी। सॉइल प्रोफाइल,
सोइल इज अरेंज्ड इन लेयर कॉल्ड हॉरिजॉन्स। आप इस डायग्राम में देखेंगे कि सॉइल लेयर के अंदर अरेंज है, इन्हीं हम हॉरिजॉन बोलते हैं। देयर आर 4 हॉरिजॉन्स, 4 हॉरिजॉन्स होते हैं। दे मेक अप द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल, ये सॉइल के डिफरेंट लेयर बनाते हैं। ए सॉइल प्रोफाइल इज ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है? एक वर्टिकल सेक्शन होता है। वर्टिकल सेक्शन मीन्स जब हम स्ट्रेटली खड़ा सेक्शन कट करते हैं उसी हम वर्टिकल सेक्शन बोलते हैं। इसके जो हॉरिजॉन्स है उनकी हम बात करें, सबसे पहले आता है ए हॉरिजॉन। इट इज द टॉप मोस्ट लेयर नॉन एज द टॉप सॉइल। ए हॉरिजॉन को हम टॉप मोस्ट लेयर बोलते हैं। दिस इज द लेयर वेयर द प्लांट ग्रो, ये वही लेयर है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं। इट मीन्स ए हॉरिजॉन के अंदर प्लांट्स की रूट आती है और यहीं से अपना मिनरल्स वाटर एब्जॉर्ब करती है। इट इज डार्क सॉफ्ट एंड पोरस रिच इन ह्यूमस, ये डार्क कलर की होती है, सॉफ्ट होती है, पोरस होती है और इसके अंदर ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। इट हैज फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, इसके जो पार्टिकल्स वो बड़े फाइन होती हैं। द ए हॉरिजॉन नॉट ओनली प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द प्लांट्स, इट इज ऑल्सो होम टू मैनी एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। ये केवल रूट्स को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए बहुत से एनिमल्स और इंसेक्ट्स का होम भी होती है। बी हॉरिजॉन, दिस लेयर इज फाउंड जस्ट बिलो द ए हॉरिजॉन एंड इट्स नोन एज द सब सॉइल। ए हॉरिजॉन के नीचे आने वाली सॉइल लेयर को हम बी हॉरिजॉन बोलते हैं और इसे हम सब सॉइल के नेम से भी जानते हैं। दिस लेयर इज रिच इन मिनरल्स एज इट गेट्स इनटू द सॉइल, ये जो लेयर है वो मिनरल रिच होती है और ये सॉइल से अपने मिनरल्स, इसी से अपने मिनरल गेट करती है। व्हेन इट इज वॉश्ड, जब ये वॉश हो जाती है फ्रॉम द टॉप लेयर, तो टॉप लेयर के नीचे वॉश हो जाती है, इट बिकम्स लाइटर इन कलर, तो इसका कलर लाइटर हो जाता होता है देन द टॉप सॉइल। कंपेरिजन टू टॉप सॉइल, बी हॉरिजॉन का कलर लाइट होता है। द मिनरल्स प्रेजेंट इन दिस हॉरिजॉन आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स विद डीप रूट्स, इस लेयर में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट की डीप रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सी हॉरिजॉन, बिलो द सब सॉइल इट इज इनफर्टाइल जोन कॉल्ड सी हॉरिजॉन। सब सॉइल के नीचे वाला रीजन जो इनफर्टाइल जोन होता है इसे हम सी हॉरिजॉन के नाम से जानते हैं। इट कंटेन्स पार्शियली वेदर्ड रॉक्स विद ए लॉट ऑफ क्रेक्स, ये क्या होता है कि जो रॉक्स होती है वो वेदर्ड होती है तो ये उनके क्रेक से बनता है। दिस लेयर इज फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये फर्स्ट स्टेज है जब सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। एंड इवेंचुअली फ्रॉम द अपर टू लेयर एज वेदरिंग टेक प्लेस, और इस लेयर के बाद बी हॉरिजॉन और ए हॉरिजॉन्स की सॉइल कन्वर्ट होती है बाय द वेदरिंग। आर हॉरिजॉन, दिस लेयर इज बॉटम मोस्ट लेयर, ये बॉटम मोस्ट लेयर होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज बेड रॉक, इसे हम बेड रॉक के नाम से भी जानते हैं। इट प्रोवाइड बेस टू द अदर 3 लेयर्स, ये अदर 3 लेयर को बेस प्रोवाइड करती है। आप इस डायग्राम में देखेंगे कि ये बेड रॉक है, इसकी जो स्टोन्स आप देख रहे हैं इनकी साइज बड़ी लार्ज है। ये साइज वेदरिंग के द्वारा क्रेक होते हैं, स्मॉल जोन में कन्वर्ट होते हैं, स्मॉल साइज में कन्वर्ट होने से इन्हें हम सी हॉरिजॉन बोलते हैं। सी हॉरिजॉन्स वेदरिंग के द्वारा कन्वर्ट होते हुए बी हॉरिजॉन में कन्वर्ट होती है। बी हॉरिजॉन जिसे हम सब सॉइल भी बोलते हैं, सब सॉइल, और ये थोड़ी लार्ज होती है साइज में और इसके पार्टिकल्स भी बिग होते हैं। ये न्यूट्रिएंट रिच होती है, लेकिन मेन न्यूट्रिएंट रिच होती है वो ए हॉरिजॉन होती है, यही प्लांट की रूट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये थी आपके सॉइल प्रोफाइल। रिमेनिंग क्लास में हम कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल्स वगैरह स्टडी करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।